वेलकम। बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम किस तरीके से HTML के अंदर जो फॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकें। फॉर्म्स की काफ़ी ज़्यादा यूजेबिलिटी होती है हमारी वेबसाइट में। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है जिसमें फॉर्म ना हो। कभी हम कॉन्टैक्ट टास्क का पेज है फॉर एग्जांपल, कहीं पर हम यूज़र से इनपुट जो डेटा ले रहे होते हैं तो वो हम यूजुअली जो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो फॉर्म की सूरत में इस वीडियो में कि किस तरह से हम एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक टैग है फॉर्म के लिए, फॉर्म FORM फॉर्म देना है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं विच इज़ कॉल्ड एक्शन, जिनको अभी हम फॉर नाउ यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम HTML बेसिकली फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एक्शन क्या होता है कि इस जब भी फॉर्म हम सबमिट करेंगे, फॉर एग्जांपल जब यूज़र ने इन्फॉर्मेशन हमारे पास फिल कर ली है तो उसके बाद इस फॉर्म के एक्शन क्या हो। और सेकंड चीज़ होती है मेथड। फॉर नाउ हम इनको एज अ ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम बैकएंड डिज़ाइनिंग पे जाएंगे जहाँ पे हम PHP लर्न कर रहे होंगे, हम अपना HTML को लिंक कर रहे होंगे PHP बैकएंड के साथ, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सेव कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम ये दोनों चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो पहला जो हम फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से उसका नेम लेता हूँ एज इनपुट और उसकी ईमेल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमारे पास एक है लेबल कि जो हमारी इनपुट फील्ड है उसके ऊपर जो हमने डिस्प्ले करना है, तो वो फॉर एग्जांपल के यूज़र का फर्स्ट नेम। एक एट्रीब्यूट होता है फॉर का, इसमें हम लिखते हैं एफ नेम फर्स्ट नेम। लेबल हमारे पास जो इनपुट का आ गया वो है फर्स्ट नेम। लेट्स चेक इट इन द ब्राउज़र। अब हमने इनपुट फील्ड देनी है जहाँ पे यूज़र इनपुट कर रहा होगा अपना डेटा। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एंटर कर रहा होगा यूज़र को, इसकी टाइप हम टेक्स्ट दे देते हैं। नेम हम एफ नेम इसे देंगे। ये भी याद रखने की चीज़ है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो बैकएंड पे जो हम डेटा एक्सेस कर रहे होंगे वो एक्चुअली नेम के एट्रीब्यूट से आएगा। एनीवे, तो इसको हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, उसके बाद एक इनपुट फील्ड आ गई। सिमिलरली मैं इस टैग को कॉपी करता हूँ, मैं यूज़र से उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, सो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट नेम है ये पहली लाइन पे आए, फिर इसके बाद इनपुट फील्ड आए, फिर लाइन ब्रेक हो, फिर लास्ट नेम आए और फिर लाइन ब्रेक हो। तो आपको याद है हमने शुरू में एक एट्रीब्यूट रीड किया था विच इज़ कॉल्ड BR। BR किस लिए यूज़ होता था? BR लाइन ब्रेक के लिए। तो जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल लास्ट नेम के बाद तरतीब के साथ आए, राइट। तो हमारे पास इनपुट लेबल के बाद भी हम ब्रेक लगा देते हैं। ये भी आ गया हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हम चाह रहे हैं कि यानी कि इसका अगर फॉर नाउ कि इसका जो लास्ट नेम है ये थोड़ा सा बिल्कुल साथ में ना पहली जो इनपुट है फर्स्ट नेम की उसके साथ टच हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर गैप आ जाए, तो हम एक और ब्रेक लगा देते हैं। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, लाइन ब्रेक, एक और लाइन ब्रेक लगा देगा। सिमिलरली अगर आप स्पेसिंग चाह रहे हैं अपने लेबल के दरमियान और इनपुट फील्ड के दरमियान, तो आप लाइन ब्रेक लगाते जाएंगे, राइट। इधर हमने एक फॉर का एट्रीब्यूट लिखा था स्टार्ट ऑफ द लेबल के फॉर एग्जाम्पल फॉर हमने नेम दिया था इसे एफ नेम का। ये क्या करता है, हम इनपुट फॉर एग्जांपल इनपुट के अंदर मैं लिखता हूँ एफ नेम। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जब यूज़र क्लिक कर रहा होगा फर्स्ट नेम पे तो ये इनपुट फील्ड को एक्टिव कर देगा, राइट। इधर देखें लास्ट नेम की जगह मैंने इसकी आईडी नहीं दी, लेबल की आईडी एक्चुअली डिटरमिन कर रही होती है कि ये अगर क्लिक हुआ है तो इस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, कहाँ पे इनपुट फॉर एग्जांपल किस चीज़ को एक्टिवेट करना है। फॉर एग्जांपल इधर मैं क्लिक करता हूँ अगर फर्स्ट नेम पे तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड को एक्टिवेट कर देता है। जब इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ लास्ट नेम पे तो ये इनपुट फील्ड को एक्टिवेट नहीं कर रहा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए फॉर एग्जांपल हम इसकी आईडी लिखेंगे जो हमारे पास हमने उधर फॉर की दी है, तो इधर हम लिखेंगे लास्ट नेम एल नेम जो हमने उधर एट्रीब्यूट सेट किया हुआ है, राइट। तो फॉर एग्जांपल जब मैं से लास्ट नेम पे आप क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास उसकी इनपुट फील्ड को एक्टिव कर रहा है। लास्ट चीज़ जो हमारे पास फॉर्म में होती है, आप किसी भी किस्म की कोई भी इनपुट फील्ड, फॉर एग्जांपल मैं एक और सेट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यूज़र का फर्स्ट नेम लेते हैं, लास्ट नेम लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसका ईमेल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो यूज़र की ईमेल, सेम चीज़ें सेम रूल्स अप्लाई करने हैं आपने। अब इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास ईमेल। तो डिफरेंट टाइप्स हैं जो इनपुट फील्ड सपोर्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल नंबर हैं जहाँ पे हमें नंबर्स चाहिए, कुछ टेक्स्ट के लिए हमें इसकी टेक्स्ट हैं, डेट के लिए, टाइम के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप हैं हमारी नीड्स के मुताबिक, जिस तरीके से हमें चाहिए होती हैं तो उस मुताबिक HTML का हम वो एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मेरा लास्ट नेम के बाद
ब्रेक नहीं लगा, आई थिंक इट शुड बी ईमेल, तो मैं इसे ईमेल लिखता हूँ और इसके बाद इसको ब्रेक करना है 2 मरतबा, 2 लाइन ब्रेक्स। एक्चुअली ब्रेक का मीन्स होता है कि कितनी लाइन ब्रेक लगाने हैं। तो इसने 2 मरतबा 2 लाइन ब्रेक लगाए, एक फर्स्ट में इसमें सेकंड लाइन पे आएगा, फिर इसने एक और ब्रेक लगाई तो ये एक और लाइन नीचे आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट थिंग है हमारे पास वो है, इसको भी मैं ब्रेक लाइन दे दे परफॉर्म करूँगा। एक्शन के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें बटन चाहिए। तो बटन के लिए मैं एक इनपुट फील्ड लिखता हूँ जिसकी टाइप क्या है, सबमिट। इसका क्या पर्पज़ होगा, नेम क्या है इसका, सबमिट बटन। इसको मैं नेम देता हूँ सबमिट बटन का। और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू मीन्स कि इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है वो क्या है, सबमिट का। तो हमारे पास एक बटन आ गया है, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। हमारे पास सबमिट का बटन आ गया है। जो ये सारा डेटा होगा, फॉर एग्जांपल हम यूज़र का फॉर्म जब फिल कर चुके होंगे तो उसके बाद हम एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो सबमिट में आएगा। और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो बैकएंड के रिलेटेड हैं, हमने ये डेटा डेटाबेस में सेव करवाना होगा। और जिस तरीके से मीन्स के हम चाहें इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड। सो बेसिकली क्या था इसमें कि HTML फॉर्म का टैग हमने यूज़ करना है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स फील्ड होती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिर इस फॉर्म को हम सबमिट किस तरह से करते हैं। सो ये बेसिक एक नाइस हमारे पास वेबसाइट में जो हमें फॉर्म चाहिए होता है वो बन गया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।